इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, मान ले कि इस तरीके से रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है। और ये भी अपन मान रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो डाइपोल है वो किस तरीके से रखा हुआ है। तो P की डायरेक्शन अगर अपन देखें तो P की वैल्यू कितनी, इसकी लंबाई जो है वो 2a है, लेंथ कितनी है 2a इसकी लेंथ है। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू आएगी 2aq, पता है आपको, ठीक है। और इस P की डायरेक्शन किधर है, तो P की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई है 2a है, तो ये आपको पता है वैसे भी, ठीक है। आपकी बुक में जो लिख रखा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और उम्मीद है कि आप भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक बात ऐसी है जो मुझे हजम नहीं हुई है, मैं आपको वो बात बता भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी या फिर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट हम बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही पढ़ चुके हैं ना। उसके जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप रोज डिस्क्रिप्शन को चेक कर लिया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये भी मान लेते हैं कि बच्चों ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है उस वर्क को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या फिर वही वर्क किसके बराबर होता है, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी या फिर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्या बोला मैं, विद्युत द्विध्रुव को या इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से उठा करके धीरे धीरे यानी कि बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए हुए अपन कहाँ लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखेंगे। तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य किसके बराबर होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। किसकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर किसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अपन कहेंगे उसको। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि बारी ये मान लेते हैं, ठीक है, इसी को मान ले, ये एक डाइपोल है, ये लाइट को आज क्या हो रहा है, ये एक डाइपोल है, ठीक है, इसी तरीके से रखा हुआ है। और अपन इसको सबसे पहले इसी कंडीशन में ला रहे हैं, यानी कि यहाँ पर P और E के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। P की डायरेक्शन भी यही है और E की डायरेक्शन भी यही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो माइनस क्यू, ये वाला जो सिरा है ना ढक्कन वाला, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू मान लो आप लोग इसको, ठीक है। तो अपन इसको अभी इसी तरीके से ला रहे हैं, फिर बाद में इसको ऐसे भी रख के इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी आप इसको इस तरीके से ला रहे हैं। कैसे, P की डायरेक्शन वो है, E की डायरेक्शन भी, धीरे धीरे ऐसे ला रहे हैं, ऐसे। ध्यान से समझना हुआ क्या है, ठीक है। पहले ला रहे देखो, ये माइनस क्यू था ना, ये वाला ढक्कन जो है ये माइनस क्यू है और ये वाला सिरा प्लस क्यू है। तो ये माइनस क्यू कहाँ आ गया है, बी पर आ गया है, ठीक है, बी पर आ गया है। अब यहाँ तक थोड़ी लाना है अपने को, तो यहाँ लाना है इसको, मतलब इस कंडीशन में लाना है। तो क्या हुआ होगा, बी इनफाइनाइट से बी तक की डिस्टेंस तो इस ढक्कन ने तय कर ही ली है। अब देखो थोड़ा सा और आगे भी लाना पड़ेगा ना, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ये मान लो ये आ गया, थोड़ा ये छोटा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आके यहाँ पे रुक गया और माइनस क्यू को मैं मान लूँ कि ये माइनस क्यू है। अब ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो मुझे ये बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से भी शुरू हुआ होगा, इनफाइनाइट तक है वैसे, लेकिन इनफाइनाइट तक ये दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर भी शुरू हुआ होगा, ठीक है, वहाँ में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करें तो इस माइनस क्यू ने थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा चली है। कितनी, देखो यहाँ तक तो दोनों ने बराबर चली थी, किसने, इनफाइनाइट से यहाँ तक दोनों को लाए अपन। तो माइनस क्यू ने और प्लस क्यू ने दोनों ने क्या है, बराबर डिस्टेंस तय करी थी। लेकिन माइनस क्यू तो यहाँ भी लाना था अपने को, तो माइनस क्यू को यहाँ से भी यहाँ तक लाए अपन, लेकिन प्लस क्यू को यहीं तक लाए। इसलिए
माइनस क्यू जो चार्ज है इसको थोड़ा सा ज़्यादा चलाना पड़ा हमें, तो माइनस क्यू चार्ज को थोड़ा सा ज़्यादा चलाना पड़ा हमें, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस उसको तय करवानी पड़ी। कितनी ज़्यादा डिस्टेंस तय करवानी पड़ी, तो जितनी डिस्टेंस प्लस क्यू ने तय करी है इनफाइनाइट से यहाँ तक आने में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पोजीशन में आने में, उससे 2a दूरी कितनी, इतनी दूरी तो इस माइनस क्यू ने ज़्यादा तय करी है, ज़्यादा ट्रैवल करी है, इसलिए माइनस क्यू ने कितनी ज़्यादा दूरी तय करी है, 2a डिस्टेंस तय करी है। ये बात सबसे की पॉइंट यही है इस डेरिवेशन का। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़ लेते हैं। अब ध्यान लगाओ, मैं इसको एक बार यहाँ बना लूँ, ठीक है, यहाँ बना लेता हूँ। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर किधर लग रहा है, तो वो देखो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है ना, तो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू पर तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि क्यू ई मैग्नीट्यूड का एक फोर्स है, क्यू ई परिमाण का बल तो है वो इधर लग रहा है इस पर, और इसी तरीके से क्यू ई परिमाण का बल जो है वो इस पर उधर लग रहा है। बात क्लियर हो चुकी होगी। तो इनफाइनाइट से यहाँ तक आ रहे हैं, तो देखो डिस्टेंस तो बी तक दोनों को लाने में कितना वर्क करना पड़ा उसको देख लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा वर्क कौन सा होगा वो ये है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको अपन फाइंड कर रहे हैं। पहले टोटल वर्क, तो देख लो, प्लस क्यू को भी यहाँ तक तो लाई थे ना, देखो इस बाउंड्री के इधर यहाँ तक तो दोनों को लाए थे ना, इसको थोड़ा ज़्यादा चला दिया था, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक तो दोनों को एक बार लाई थे, तो यहाँ तक दोनों को लाने में कितना वर्क हुआ ये देख लेते हैं और फिर ये वो देख लेंगे। तो वहाँ से यहाँ तक की दोनों की डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। एक पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और एक पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका कार्य क्या होगा, इसका वर्क देखो, उधर से इधर आए थे ना अपन, इनफाइनाइट से इधर आए थे और फोर्स ये इधर लग रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स किया होगा, मान लो कि वहाँ से यहाँ तक की अपन ने x डिस्टेंस तय करी, तो क्यू ई और x डिस्टेंस ये हो गया और ये माइनस में आएगा ये वर्क। क्यों आएगा माइनस में भैया, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो उधर है और जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इधर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से यहीं तक लाने में, ठीक है, यहाँ तक बी तक लाने में, ये बी पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया है, तो बी तक लाने में इस पर जो वर्क किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो किधर है, वो कितना है, तो देखो वो होगा क्यू ई, क्योंकि x डिस्टेंस है, यहाँ तक की अपन बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि 2a दूरी इसकी ओर चला देंगे अपन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो क्यू ई एक्स होगा, क्योंकि ये तो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। क्यों भाई यहाँ माइनस क्यों साइन नहीं लगाया है मैंने, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, क्योंकि एंगल अपने को पता है कितना क्या है। जो फोर्स किधर है, इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर है, और इनफाइनाइट से यहाँ तक जो आने में डिस्टेंस भी इधर ही तय करी है इसने, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोनों के बीच में, ई और जो आपका ई क्या बोल सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच की जो एंगल है वो कितना है, तो 0 डिग्री है। तो इसलिए ये दोनों वर्क, तो जैसे कि दोनों को बी तक लाने में टोटल वर्क कितना हुआ, तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये तो कट गए, देखो, ठीक है। मतलब कि दोनों को बी तक लाने में तो बराबर वर्क करना पड़ा और वो अपोजिट था, ठीक है। दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है वो क्या था, बराबर है और अपोजिट भी है, तो कट गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं, चलो यहाँ तक तो लिया ही है, लेकिन हमको यहीं पे थोड़ी रुकना था, हमें तो माइनस क्यू को कहाँ तक लाना था, यहाँ तक लाना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ इस पर कितना वर्क किया यहाँ से यहाँ तक लाने में, क्योंकि देखो दोनों चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाने में तो अपन ने देख लिया है वो कितना वर्क आया है, टोटल वर्क 0 आया है, ठीक है। कितना आया है, 0 आया है। तो अब सिर्फ अपने को माइनस क्यू को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क है वही निकाल लो, वही टोटल डब्ल्यू ई हो जाएगा ना, तो डब्ल्यू ई निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ये और ये तो 0 हो गए मिल करके, बी तक दोनों को लाने में तो 0 हो गया, ये बार बार मैं कह ही चुका हूँ। तो अब माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है अपने को,
ऐसे ही तो लाना था भैया, अभी मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। तो फोर्स किधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, वो इधर है, QE परिमाण का है फोर्स और इधर है। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, तो देखो इधर ही तो हुआ है, 2A डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो इसके और 2A के बीच में, ये 2A के बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो WE कितना होगा यहाँ पर, बल इंटू विस्थापन कितना है, 2A इंटू कोस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि QE के बीच में और QE इधर है, और 2A भी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी इधर हुआ है ना, यहाँ से यहाँ लाइन है, इधर हुआ है। तो ये कोस 0 लिखेंगे अपन यहाँ पे, और ये जो है वो कितना हो गया है, 1 हो गया ये। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 2A, Q की वैल्यू तो P हो गया, यानी कि ये PE हो गया। क्या आया ये, PE। तो WE कितना आया है, PE आया है, PE आया। लेकिन क्या यही पोटेंशियल एनर्जी है क्या, नहीं। क्यों, आपको ध्यान होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -WE के बराबर होती है। अगर आप सही नियमानुसार चलेंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो U का फॉर्मूला क्या होता है, -WE होता है, ठीक है। किताब में क्या लिख रखा है, WE लिख रखा है, जो कि गलत है। कितना होता है, -WE होगा, ठीक है। कितना होगा, -WE, मतलब माइनस, और WE कितना निकाला है हमने, PE निकाला है, तो वो आ जाएगा PE -PE। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो इसको लंबल, या फिर यूँ देख लो कि इनफाइनाइट से दोनों चार्ज को यूँ करके यहाँ पर लगाने में टोटल वर्क अब कितना हुआ है, तो ये प्लस ये तीनों को जोड़ेंगे तो देखो ये और ये तो कट ही गए हैं वैसे भी, -QEX और +QEX, तो ये तो कट ही गए हैं, और बचा क्या सिर्फ, तो ये बचा है। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क है वही किसके बराबर होता है, बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वही किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये आपका WE का नेगेटिव जो वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और WE की वैल्यू PE आई है, और हमने क्या किया है यहाँ पे, PE की नेगेटिव वैल्यू यानी कि -PE हमने लिखा है, और यही चीज़ किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। मतलब ये कब कंडीशन है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर P और एंड E के बीच में थीटा कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, हमें ये नहीं करना था, हमें तो बच्चों ये इस कंडीशन में लाना था इसको, भाई ऐसे थोड़ी लाना था, हम तो यूँ थीटा एंगल बनाते हुए लाना था। जैसे कि क्या बोल सकते हैं अपन लोग कि इस कंडीशन में कोई डाइपोल रखा हुआ है, और ये -Q और ये +Q, जैसे ये किसकी डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन है, अब ये वाली डायरेक्शन, और E की डायरेक्शन ये है। E और P में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। इस कंडीशन में रखा हुआ तो क्या होगा, कैसे सोचेंगे, तो वही बात है। देखो पहले अपन लाएंगे तो इसी तरीके से इसको पैरेलल रखते हुए लाएंगे, किसको, ये -Q और ये +Q इसी तरीके से लाएंगे, और फिर यहाँ पर ला करके फिर घुमा भी देंगे। तो जो वहाँ से यहाँ तक लाने में और फिर घुमाने में जो वर्क होगा वही किसके बराबर होगा, टोटल वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसको यहाँ इनफाइनाइट से यहाँ तक इसको शिफ्ट करने में तो ये वर्क करना पड़ा, और इसको अपन U1 मान लेते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से पैरेलल लाने में तो U1 मान लेते हैं, और U1 कितना है ये आपको नोट्स में आपको अच्छे तरीके से मिल भी जाएगा। तो U1 बराबर क्या हो गया, P -PE। अब देखो घुमाना भी तो है, तो घुमाने में जो एक्सटर्नल फोर्स है उसने कितना वर्क कर रहा होगा, तो ये आपको पता है 0 डिग्री से थीटा तक घुमाना है, और इसका पिछला डेरिवेशन आप ज़रूर देख लेना। उसके लिए मान लो U2 वर्क करना पड़ा बाह्य बल के द्वारा, ठीक है। तो वो कितना होगा, PE 1 - cos थीटा, ठीक है, PE 1 - cos थीटा। तो टोटल जो U है वो कितना हो जाएगा बच्चों, U1 + U2 हो जाएगा, और U1 + U2 जोड़ेंगे हम लोग इसको तो -PE + PE 1 - cos थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट खोलोगे तो -PE
प्लस ये इसको खोलेंगे तो पी और माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपस में खा गए एक दूसरे को, बचा क्या, क्या बचा, तो u का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे कितना बचा है, u का फॉर्मूला क्या आया है, माइनस पी कोस थीटा, और माइनस तो रहने ही दो, और पी कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो पी डॉट ई। ठीक है, पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी सिमिलरिटी थोड़ा सा चेंज, अब देखें तो टाउ की वैल्यू क्या आई थी, पी क्रॉस ई आई थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है, पी डॉट ई आया है, लेकिन माइनस भी है साथ में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। थीटा कैसे नापते हैं हम लोग पता चल चुका होगा। पहले पी की डायरेक्शन तय की जाए कि पी की डायरेक्शन किधर है, और फिर पी की डायरेक्शन पता चलने के बाद में पी और ई के बीच में एंगल अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात कर ले अपन, ठीक है, कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो इलेक्ट्रिक ये कितना होगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी यू कितनी होगी बच्चों। फर्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो माइनस पी आ जाएगी, माइनस पी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट अगर देखें कि थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो क्या होगी, ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, और कोस 180 लिखेंगे यहाँ पे, और कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, और ये -1 और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि पी ई हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से अगर थर्ड पॉइंट अगर देखें कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 90 डिग्री वाली कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन देखेंगे आगे। तो क्योंकि तो ये हो जाएगा u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कोस 90 डिग्री, और कोस 90 ने सबको बर्बाद कर दिया, और ये कितना आ गया है, 0 आ गया है। मतलब बच्चों कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये नहीं है, नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना वो सबसे कम होती है, इसलिए सबसे कम ये क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है, ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आ गई होगी। तो 0 कहाँ होती है, 0 किस कंडीशन में होती है, तो जब ये आपका डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ हो, इस तरीके से रखा हुआ हो, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। न्यूनतम कब होती है, जब ये 0 डिग्री पे रखा हुआ हो, और मैक्सिमम कब होती है पोटेंशियल एनर्जी, जब वो 180 डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है। 180 का मतलब -q यहाँ पे +q यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे अधिकतम कितनी होती है, तो पी लिखना है 180 डिग्री पर, न्यूनतम कितनी होती है, तो 0 लिखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को। न्यूनतम कितनी, मिनिमम कितनी होती है, तो वो -पी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस पे आपके 1 नंबर का सवाल बन सकता है, ठीक है। अब देखा जाए जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आपको पता है कि 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, तो दोनों ही स्थितियाँ जो होती है, दोनों ही कंडीशन जो होती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, या फिर साम्यावस्था की या संतुलन की स्थिति होती है। लेकिन हमने जो टॉर्क वाली जो बात पढ़ी थी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो टॉर्क वाली जो बात में अपन ने क्या देखा था, 2 तरह की संतुलन स्थितियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है, स्थायी संतुलन की और अस्थायी संतुलन की। 0 डिग्री एंगल पर स्थायी संतुलन था, और 180 डिग्री पर अस्थायी संतुलन था, यानी कि परमानेंट 0 डिग्री पर कौन सी इक्विलिब्रियम होगा, परमानेंट इक्विलिब्रियम, परमानेंट इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, तो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम,
ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि स्थायी संतुलन की अवस्था यानी हमेशा वो स्थायी कब रहेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम कौन सी कंडीशन में है, ये है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी। और अब आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो नोट्स हैं, फटाफट से आप उनकी बंदरों की तरह नकल कर लेंगे, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। अपन हो गया अपना काम पूरा। ठीक है, आपका मीडियम है चिंदी हो। यार ये फिर वापस से यार ये चिंदी वर्ड क्यों आ रहा है यार, ये नहीं आना चाहिए, पर माफ़ करना यार, अब आदत पड़ गई है यार। आपका मीडियम हिंदी हो इंग्लिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, चलिए बाय।